हाय, वेलकम टू स्वाद अनुसार। आज हम बनाएंगे मुंबई का सबसे फेवरेट स्ट्रीट फूड और वो है वड़ा पाव। ये मैंने 3 उबले हुए आलू लिए हैं जिसे मैं अपने हाथ से ही मैश कर लूंगी। इसे एकदम फाइन नहीं मैश करना है, इसे हाथ से ही तोड़ना है। हमारे आलू अच्छे से मैश हो गए हैं और अब हम इसमें डालते हैं हमारे सूखे मसाले। नमक आप स्वाद अनुसार डाल सकते हैं। ये दरदरा पीसा हुआ अदरक आधा चम्मच से थोड़ा ज़्यादा, ये भी आधा चम्मच लहसुन जो दरदरा पीसा हुआ है, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, हाफ टी स्पून शुगर ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, हरा धनिया पत्ता। और अब हम अपना तड़का तैयार कर लेते हैं। इसमें डलेगा थोड़ा सा तेल। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ी सी हींग, राई 1 चम्मच, थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा कड़ी पत्ता और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे आलू में डाल लेंगे। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा नींबू का रस और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा आलू का मिक्सचर अच्छे से तैयार हो चुका है। अब हम इसके छोटे छोटे गोले बनाएंगे। थोड़ा सा तेल हाथ में लगा के ताकि ये मिक्सचर चिपके नहीं। हमने यहाँ अपना तेल गरम करने के लिए रख दिया है। जब तक हमारा तेल गरम होता है तब तक हम अपना बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। 1 कप बेसन, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर, चुटकी भर हल्दी से अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें कोई गुठलियाँ ना हो और हल्का हल्का पानी डाल के घोल तैयार कर लेंगे। आप देख सकते हो हमारा घोल अच्छे से मिक्स हो गया है और ये ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी है। एकदम मीडियम होना चाहिए ताकि हमारे वड़े को अच्छे से लेप ले। वड़ों को घोल में डाल के इसे तेल में फ्राई कर लेंगे। हम धीमी आंच पे इसे फ्राई करेंगे ताकि बेसन अच्छे से पक जाए और कच्चा नहीं रहे। वड़े अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इसे एक प्लेट में निकालते हैं। हमारे वड़े अच्छे से तैयार हो चुके हैं। अब हम अपना वड़ा पाव को असेंबल कर लेते हैं। ये पाव लिया है, इसमें हम डालेंगे लहसुन की चटनी। वो आपकी मनपसंद है कि आपने क्या डालना है। इसी तरह हम अपने बाकी के पाव भी भर लेते हैं। घर बैठे बैठे एंजॉय कीजिए मुंबई का स्ट्रीट फूड वड़ा पाव। ये रेसिपी ज़रूर बनाइए और हमें लिख भेजिए कि आपकी रेसिपी कैसे बनी। ऐसी स्पेशल रेसिपीज़ के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए स्वाद अनुसार।